एक्सरसाइज 2.2, इट इज़ 2.2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.2 का। एक सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 से लेकर 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। तो ए को ए से रिलेट करना है बाय द रिलेशन। रिलेशन क्या है कि इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बोथ बिलोंग टू द सेट ए। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1। राइट, तो हमें दिया है सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 14। ठीक है, और हमें रिलेशन जो डिफाइंड है वो है कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई हो सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स वाई बोथ बिलोंग टू सेट ए। तो ये रिलेशन हमें दिया हुआ है, तो हम इसको रीराइट करके ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 3x वेयर एक्स वाई बिलोंग टू द सेट ए। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें सेट को तो क्या क्या आएगा इसमें। तो देखो जो सेकंड एलिमेंट है y इट इज़ इक्वल टू 3 टाइम ऑफ x, और x और y दोनों ही कहाँ से आएंगे, वो सेट a से आएंगे। तो अगर हमने सेट a का पहला एलिमेंट लिया मतलब x की जगह पे बन रखा तो फिर y उसका ट्रिपल है ना, y इज इक्वल टू 3x ये हो जाएगा। अगर हमने x को 2 लिखा तो वो 6 हो जाएगा, 3 लिखा तो 9 हो जाएगा, और 4 लिखा तो 12 हो जाएगा, फिर हमने 5 लिखा तो 15 हो जाएगा। अब देखो ये जो 15 है हमने 15 लिख तो दिया, क्या 15 यहाँ पे है तो ये तो 14 तक ही जा रहा है। इसका मतलब जो हमने 15 लिखा वो हमें नहीं लिखना था, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, अप टू 4,12। तो एक तो ये पार्ट हमें बताना था, इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं, रिलेशन क्या है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हमसे क्या पूछा, तो इसके बाद पूछ रहा है एक तो रिलेशन को डिफाइन कर दिया, दूसरा हमसे पूछ रहा है राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होगी, डोमेन होता है जो हमने रिलेशन लिखा उस रिलेशन के जो पहले एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपोनेंट हर एक ऑर्डर्ड पेयर के, उनका कलेक्शन, इट इज़ डोमेन। और रेंज क्या है, तो रेंज होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, ये हो गया। और को डोमेन तो जो सेकंड वाला सेट है, मतलब जैसे हमने रिलेशन लिखा ए टू बी, तो ये जो बी है यही को डोमेन है, और इस क्वेश्चन में हम रिलेशन ले रहे ए टू ए, तो ये जो सेकंड ए है तो दोनों एक ही है, तो इसमें जो को डोमेन है वो कंप्लीट सेट क्या हो जाएगा ए। तो 1 2 3 अप टू 14 ऐसे लिख दो, या फिर आप सिंपली इसको ए लिख सकते हो। ठीक है, तो ये डोमेन, रेंज और को डोमेन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोल रहा है कि एक रिलेशन डिफाइन करो ऑन सेट एन। तो सेट एन मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट है उस पर, तो जो हम ए और बी लेते हैं, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में डिफाइन किया ए टू ए, तो इसमें किस पे डिफाइन करना है, एन टू एन। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट को सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही। और रिलेशन कैसा है, तो रिलेशन आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल, ब्रेसिस का मतलब सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल किसका, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो जो y है वो x प्लस 5 है, और भी कुछ बोला कि x एक नेचुरल नंबर है एंड लेस देन 4। तो x हमें सारे नेचुरल नंबर नहीं लेने, लेस देन 4 होना चाहिए। तो रिलेशन आर हमें कुछ इस टाइप का दिया है, x को वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स नेचुरल नंबर है, लेस देन 4 है, और एक्स वाई दोनों ही नेचुरल नंबर से। तो रिलेशन की रोस्टर फॉर्म क्या होगी, तो देखो x कोई नेचुरल नंबर होगा 4 से छोटा, तो x हो सकता है 1 2 और 3, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, और 4 से छोटा लेना है तो 1 से लेकर 3 तक। तो क्या आएगा रोस्टर फॉर्म में, अगर हम x को 1 लेते हैं तो y है, सॉरी y इज इक्वल टू है x प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 इज 6। अगर हम x को 2 लेते हैं तो 2 प्लस 5 इज 7। ठीक है, 3 लेते हैं तो 3 प्लस 5 इज 8। तो ये हो गया रिलेशन, राइट। तो ये आगे रिलेशन के अंदर। इसके बाद हमसे क्या पूछा है, तो इसमें पूछ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डोमेन क्या है, तो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन 1 2 3, राइट। रेंज क्या है, तो जो सेकंड एलिमेंट्स है 6 7 और 8, ये हो जाएगी रेंज।
चलो क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें बोल रहा है कि एक सेट ए है 1 2 3 5 एलिमेंट, बी में 4 6 9 एंड डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय। तो रिलेशन का रूल क्या है कि आर इज इक्वल टू होगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो डिफरेंस ऑड है, एक्स और वाई का डिफरेंस ऑड है, ठीक है। और एक्स जो है वो ए को बिलोंग करता है और वाई जो है वो बी को बिलोंग करता है। तो हमें इस तरीके से लेना है एक्स और वाई कि उनका जो डिफरेंस है वो एक ऑड नंबर आ जाए, ठीक है। और रिलेशन जो है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है इन रोस्टर फॉर्म। तो देखो सेट ए और बी हमने लिख लिया, राइट। अब हमें क्या बोला, रिलेशन है कि डिफरेंस जो एलिमेंट्स का हो वो ऑड नंबर हो, ठीक है भाई। अब देखो किन नंबर का डिफरेंस ऑड नंबर आएगा। तो अगर हम एक इवन ले और दूसरा ऑड ले लें, या एक ऑड ले लें दूसरा इवन ले लें, तो इन दोनों केस में हमें ऑड नंबर मिलेगा। जैसे हमने 2 ले लिया, इसमें से 1 माइनस कर दिया, या हमने जैसे 3 ले लिया, उसमें से 2 माइनस कर लिया। तो इन दोनों केस में हमें क्या मिल रहे हैं, ऑड नंबर्स। तो हमें क्या, किस तरीके से या क्या सोच के ऑर्डर पेयर बनाने कि एक इवन हो तो दूसरा फिर ऑड हो जाए, ठीक है। और पहला एलिमेंट है तो वो हम कहाँ से लेंगे, सेट ए से। तो हमने सेट ए से 1 लिया, तो 1 एक ऑड नंबर है, तो हमें वहाँ से इवन ढूंढना है। तो 1 के साथ 4 जा सकता है, 1 के साथ 6 जा सकता है, ठीक है। फिर हमने 2 लिया, तो 2 इवन नंबर है, तो 2 के साथ बी में से हमें ऑड नंबर सेलेक्ट करना है, तो तभी इनका जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर आ सकता है। तो एक ही ऑड नंबर है 9। फिर 3 लिया, तो 3 ऑड नंबर है खुद, तो इसके लिए हमें इवन नंबर लेना पड़ेगा। तो 4 ले लिया, 3 के साथ हमने 6 ले लिया। फिर कौन आया, 5। तो 5 के साथ हम केवल क्या ले सकते हैं, तो इधर लिख देते हैं 5 के साथ हम केवल 9 ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिलेशन, ठीक है। यही बताना था रोस्टर फॉर्म में। फिर इसकी डोमेन रेंज तो आप बता ही सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोल रहा है कि इस डायग्राम को देख लो और एक रिलेशनशिप इनमें शो करो पी और क्यू के बीच में। तो पी के एलिमेंट और क्यू के एलिमेंट में क्या रिलेशन है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो नंबर्स लिखे गए हैं उसको हम ऑब्जर्व करें। तो क्या रिलेशन हमें दिखता है, तो देखो 5 है, इधर 3 है, तो 5 3 से रिलेटेड है, 6 4 से रिलेटेड है और 7 5 से रिलेटेड है। तो इससे क्या पता लग रहा है, दोनों में देखो 5 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 6 और 4 में 2 का डिफरेंस है, 7 और 5 में 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले से 2 एलिमेंट कम है या 2 नंबर से कम है। तो अगर ये पहले वाला x है तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये इनमें रिलेशन है। अब इसको हमें रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो हमें सेट P दिया हुआ जिसके अंदर एलिमेंट्स है 5 6 और 7, ठीक है। और Q सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 और 5, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं भाई सेट बिल्डर फॉर्म में, R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x कोमा y सच दैट जो y है इट इज इक्वल टू x माइनस 2, y इक्वल टू x माइनस 2 था, वेयर जो x है वो आएगा सेट P से एंड जो y है इट बिलोंग टू सेट Q, ठीक है। तो ये होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो हम एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिख देते हैं। तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने पड़ेंगे एक्चुअल में। तो 5 इज रिलेटेड टू 3, ठीक है, एंड 6 रिलेटेड टू 4 और 7 इज रिलेटेड टू 5, ये हो गया। फिर पूछा डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। तो 5 6 7। रेंज इज कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स। तो 3 4 5 एंड को डोमेन। तो को डोमेन होता है जो सेकंड सेट है, हमने रिलेशन डिफाइन किया P से Q, तो जो Q है वही पूरा का पूरा को डोमेन है। तो Q में क्या है, 3 है 4 है 5 है, तो इट इज को डोमेन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें हमें एक सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 6 5 नहीं है, और R विद द रिलेशन ऑन A डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइंड है, A कोमा B सच दैट A B बोथ बिलोंग टू सेट A और B एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। तो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है फर्स्ट एलिमेंट से। तो ये तो रिलेशन है, ठीक है। तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर डोमेन और रेंज ये बताना है।
तो जो सेट है उसमें जो एलिमेंट है उनमें से सोचो कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो हम किस तरीके के ऑर्डर पेयर्स बना सकते हैं। तो देखो हम रिलेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला हो गया कि इसका रिलेशन लिखो, तो क्या हो सकता है 1, तो 1 किस किस को डिवाइड कर सकता है, तो ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं 1 से लेकर 6 तक, इनमें देखो कि 1 किस किस को डिवाइड कर सकता है। तो 1 एक तो खुद को डिवाइड कर सकता है, फिर 1 2 को डिवाइड कर सकता है, फिर 1 3 को कर सकता है, 1 4 को कर सकता है और 1 6, तो 1 तो सबको डिवाइड कर सकता है। फिर अगर हम पहला एलिमेंट 2 लेते हैं तो 2 किस किस को डिवाइड करेगा, तो 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा और 2 6 को डिवाइड करेगा, राइट। फिर हमने लिया 3, तो 3 3 को करेगा और 3 करेगा 6 को। फिर आया 4, तो 4 4 को करेगा और 4 8 को करेगा डिवाइड, 8 है नहीं, ठीक है। इसके बाद आया 6, तो 6 भी केवल खुद को ही डिवाइड कर सकता है, ये आ गया। फिर हमें बताना था इसकी डोमेन, तो अगर रिलेशन में एक बार लिख लेते हैं तो फिर डोमेन बताना तो आसान काम है ना। फर्स्ट एलिमेंट तो 1 2 3 4 6 और थर्ड केस हमें बताना था इसकी रेंज, तो रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, सेकंड एलिमेंट तो 1 है 2 है 3 है 4 है और 6 है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज बराबर ही है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, है ना। सेट दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 और रिलेशन x कोमा x प्लस 5। तो ये भी आसान है, अगर हम x को 0 लेते हैं तो यहाँ पे 5 प्लस 0 होगा, 1 लेते हैं तो 5 प्लस 1 होगा, ठीक है। 2 लेते हैं तो 5 प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर इसको डोमेन और रेंज बता सकते हैं, तो आसान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। r जो है इट इज़ इक्वल टू x कोमा एक्स क्यूब सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो x जो है वो प्राइम नंबर लेस देन 10, तो x कोमा एक्स क्यूब ये रिलेशन है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये रिलेशन है x कोमा एक्स क्यूब और x है प्राइम नंबर लेस देन 10। तो x क्या क्या हो सकता है, x 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बनेंगे, अगर हम x को 2 लेते हैं तो फिर 2 का क्यूब 8, ठीक है। 3 लेते हैं तो 27, 4 लेते हैं तो इट इज़ 64, सॉरी 4 नहीं 5, है ना। तो 5 लेंगे तो 125, ठीक है। और 7 लेंगे तो 7 क्यूब इज़ 343। तो ये हो गया रिलेशन। अब इसकी डोमेन रेंज अगर पूछेगा तो आप बता ही सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, उसने बोला एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, पहले में 3 एलिमेंट है, दूसरे में 2 है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो जो पहला एलिमेंट था उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जो पहला सेट था उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 और दूसरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो कितना होगा ये 3 इंटू 2 इट इज़ 6। तो नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला है तो नंबर ऑफ रिलेशंस ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, दिस इज 6। तो 2 रेज टू पावर 6 ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, आर विद द रिलेशन ऑन जेड, जेड मतलब इंटीजर्स डिफाइंड बाय आर सच दैट आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, जहाँ पे ए और बी दोनों जेड को बिलोंग करे मतलब इंटीजर है। ए माइनस बी इज एन इंटीजर, तो उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो देखो ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी दोनों ही इंटीजर है, तो किन्हीं भी दो इंटीजर का आप डिफरेंस करो। उसने बोला कि ए माइनस बी इंटीजर है, तो किसी का भी आप किन्हीं भी दो इंटीजर का अगर आप डिफरेंस करते हो तो वो इंटीजर ही आता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि एज वी नो दैट डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो आप खुद सोचो कि रिलेशन में क्या क्या आएगा। अब उसने देखो हमसे रिलेशन नहीं लिखवाया, वो हमसे पूछ रहा है कि डोमेन और रेंज क्या होगी। आप खुद सोचो डोमेन रेंज क्या होगी। तो अगर हम कोई भी इंटीजर ले लें, जैसे हमने 1 3 ले लिया, तो क्या होना चाहिए 1 माइनस 3, तो कितना आएगा इट इज़ -2, तो वो एक इंटीजर है। इसी तरीके से अगर हम कोई भी नंबर ले लें, हम कोई भी इंटीजर ले लें, फर्स्ट एलिमेंट भी सेकंड भी कुछ भी ले लें, तो डिफरेंस हमेशा ही क्या आएगा, इट इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, उसमें हम सारे इंटीजर लिख सकते हैं,
सारे इंटीजर पॉसिबल है, कुछ भी लिख ले, और सेकंड जो प्लेस है उसमें भी कुछ भी लिख दे, तो हमेशा ही जो डिफरेंस है वो इंटीजर आएगा। तो डोमेन जो है वो भी ऑल जो भी सेट ऑफ इंटीजर है वो आ जाएगा, ठीक है, आर नहीं, सेट ऑफ इंटीजर मीन्स जेड, और रेंज जो है वो भी कितना आ जाएगा, जेड। तो डोमेन और रेंज दोनों ही ऑल इंटीजर्स नंबर जो है वो आ जाएंगे, ठीक है, बारी बारी से सारे आ जाएंगे, हम कुछ भी लिखेंगे तो हमेशा जो डिफरेंस है दोनों नंबर का वो एक इंटीजर ही आएगा।